इंडिया में लोग कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं और हम तुरंत बोल देते हैं कि सिविक सेंस नहीं है। लेकिन एक सिंपल सवाल है कि अगर टॉयलेट मिले ही ना तो इंसान क्या करे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा जहां पर आपको डिसाइड करना होगा कि अगर आप वहां होते तो क्या करते। थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आज से लगभग 150 साल पहले लंदन भी आज जैसा क्लीन नहीं था। सड़कों पर गंदगी होती थी और ह्यूमन वेस्ट का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। फिर 1858 में एक क्राइसिस आया, ग्रेट स्टिंक। इतनी तेज बदबू की पार्लियामेंट तक का काम रुक गया। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया। लोगों को ब्लेम नहीं किया गया, सिस्टम को ही फेलियर माना गया। तब इंजीनियर जोसेफ को लाया गया और उन्होंने मॉडर्न सीवर सिस्टम डिजाइन किया। रिजल्ट, कुछ ही सालों में गंदगी कम हो गई और धीरे धीरे लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो गया। मतलब सिंपल है कि लोग एक दिन में सिविलाइज्ड नहीं बने, उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिला कि जिसमें सिविलाइज्ड रहना पॉसिबल था। आज के टाइम पर इंडिया में सैनिटेशन पर काफी काम हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या सिर्फ टॉयलेट बना देना इनफ है? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। कई जगह पर टॉयलेट पुअरली मेंटेन्ड होते हैं, कई जगह पर पानी की प्रॉब्लम होती है और कई बिजी एरियाज में तो टॉयलेट की अवेलेबिलिटी ही कम है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 52 अर्बन इंडियंस ने कहा कि उनके एरिया में पब्लिक टॉयलेट्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कुछ सिटीज में ऑडिट में ये तक मिला कि 5% से भी कम पब्लिक टॉयलेट फुली फंक्शनल है। मुंबई जैसी जगह पर एक टॉयलेट सीट पर 80 से 85 लोग डिपेंड करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? टॉयलेट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हर जगह नहीं। जो है वो यूजेबल नहीं है और जो यूजेबल है वो पर्याप्त नहीं है। आप एयरपोर्ट पर जाते हो, सब लोग लाइंस फॉलो करते हैं, सफाई मेंटेन होती है। लेकिन वही सेम इंसान जब रेलवे स्टेशन पर होता है वो कभी कभी रूल्स इग्नोर कर देता है। क्या लोग बदल गए? नहीं, इन्वायरमेंट बदल गया। जहाँ सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है वहाँ पर बिहेवियर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाता है। जापान में हर कुछ डिस्टेंस पर क्लीन और फंक्शनल टॉयलेट्स मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर ओपन यूरिनेशन ऑलमोस्ट 0 है। इंडिया में भी इसका प्रूफ है। इंदौर जो बार बार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आता है, इंदौर ने सिर्फ अवेयरनेस नहीं बढ़ाई बल्कि सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाया। रेगुलर क्लीनिंग, एक्सेसिबिलिटी और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो गया। वो खुद गंदगी नहीं करते हैं। अब वापस आते हैं उस सिचुएशन पर। एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक में हैं, टॉयलेट या तो दूर हो या यूजेबल ना हो और सिचुएशन अर्जेंट हो, तो क्या आप परफेक्ट डिसीजन ले पाओगे? सच बताना। मानता हूँ कि पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी होती है। अगर फैसिलिटी हो और फिर भी कोई जानबूझकर गंदा कर दे तो वो बिल्कुल गलत है। अगर फैसिलिटी ही ना हो तो ब्लेम इंसान पर डालना कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता। हिस्ट्री ने ऑलरेडी दिखा दिया है, लंदन हो या इंदौर हो, पैटर्न सेम है। जब सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तब लोग खुद सुधर जाते हैं। तो शायद प्रॉब्लम सिर्फ सिविक सेंस नहीं है और सॉल्यूशन सिर्फ ब्लेम नहीं है। रियल चेंज तब आएगा जब सिस्टम और सोसाइटी दोनों साथ बढ़ेंगे।